नमस्कार, सिटी न्यूज़ काशीपुर में विकास गुप्ता। आज मैं पहुंचा हूं काशीपुर के प्रतिष्ठित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में। दरअसल बहुत दिनों से मन था कि आपको बताऊं काशीपुर के स्कूलों के बारे में, तो मुझे किसी ने कल फ़ोन किया और जीडी गोयनका की तारीफ़ करी, तो मन किया कि यहाँ पहुँचूँ और यहाँ जानूँ कि बच्चों को किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है। तो जब यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ तो लग रहा है कि आपको भी ये जानकारी देनी चाहिए। दरअसल किसी भी स्कूल में एजुकेशन के साथ साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों का बौद्धिक विकास हो, बच्चों पर प्रेशर ना हो और बच्चों पर अच्छा संस्कार मिले। तो उसी को लेकर जानेंगे कि यहाँ किस तरह से एजुकेशन दी जाती है, बच्चों का बौद्धिक विकास किया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं। वैसे तो जब मैंने देखा तो बच्चों से मिलने के बाद समझ में आ गया कि वाकई एक लाजवाब स्कूल में आया हूँ। अब बाकी आके देखते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है। सैटरडे का दिन है और जब मैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में एंट्री करता हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ क्लब्स किए जाते हैं, यानी कि बच्चों का बौद्धिक विकास कैसे हो, बच्चों का शारीरिक विकास कैसे हो, बच्चों के अंदर संस्कार कैसे आएँ। इसी को लेके मैं यहाँ देख रहा था। यहाँ ताइक्वांडो सिखाया जा रहा है और ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ये यहाँ अपने बौद्धिक विकास के लिए, ये तो आप जानते ही होंगे सानवी जी हैं जिन्हें आप टीवी पे भी देखते हैं, और ये सारे बच्चे आने वाले देश का कल का भविष्य हैं, जो जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल से निकलने के बाद देश में परचम लहराने वाले हैं। आइए इनकी एक्टिविटी देखते हैं। Come into Tumtyogi position, horse riding stance. Hana! Go! Set! Net! Descent! Descent! Go! Go! Goal punch! Hana! Go! Set! Up! Goal! Hana! Get done! Up! Goal! Triple punch! Hana! Go! नन्हे मुन्ने बच्चों को ताइक्वांडो करते तो देखा होगा, लेकिन इसके पीछे जो नाम है वो सबसे बड़ी बात जो है कि जो प्रशिक्षक हैं वो अपने आप में लाजवाब हैं। देश के जाने माने प्रशिक्षक हैं शोभित भारद्वाज जी, जो मुरादाबाद से यहाँ स्पेशली इसी काम के लिए आते हैं। शोभित जी, किस तरह से बच्चों का बौद्धिक विकास हो, ताइक्वांडो क्या ज़रूरी है बच्चों के लिए? टाइकोंडो सर, इससे हमारी एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो है टाइकोंडो में आपके एंड्योरेंस, पावर, स्टेमिना, ये सब आपकी गेन अप होती है बच्चे के अंदर, जिससे हमारा जो बच्चे का माइंड है बचपन से ही डेवलप होने लगता है। प्लस बच्चे को पता चलता है कि सेल्फ डिफेंस होता क्या है, जो आजकल हमारे देश के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सेल्फ डिफेंस हर बच्चे को आना चाहिए। और सेल्फ डिफेंस आपको पता ही है कि क्यों आना चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी सेफ़ नहीं है ना। गर्ल्स के प्रोटेक्शन के लिए हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए हमें बच्चे को बचपन से ही सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा घर वाले भी अब इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो ताइक्वांडो की, बच्चा कब तक कितने टाइम में तैयार हो जाता है? सर, इसमें यह है कि मिनिमम बेसिक सीखने के लिए 6 मंथ इज़ इनफ, बट ये है कि 6 मंथ के बाद फिर इन्हें और थोड़ा प्रोफेशनल फाइटिंग करते करते और प्रोफेशनल हो जाते हैं। मेन ये है स्ट्रेचिंग खोलने में इनका, और प्लस इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए कम से कम 6 मंथ का टाइम हमें चाहिए होता है, जिससे बच्चा पूरा लचीला होकर अपना बॉडी के पार्ट्स को ईजिली मूव कर लेता है। तो कहीं ना कहीं ताइक्वांडो सीखने के बाद ये तो बात सही बात कही इन्होंने कि सेल्फ डिफेंस के लिए वो तैयार हो जाते हैं। आप ब्लैक बेल्ट हैं और मुरादाबाद से स्पेशली इन्हें शिक्षा देने आते हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल नंबर 1 है। पहले जब हम किसी भी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे तो हमारे पास प्रेशर होता था एजुकेशन का, थोड़ा बहुत खेल खिला दिया जाता था। लेकिन जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल की बात करें तो यहाँ बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास, और सबसे बड़ी बात जो बच्चों को मन पसंदीदा चीज़ होती है ना, क्योंकि जब घर में जाते हैं मम्मा आज मुझे सैंडविच खानी है, तो मैं आज आपको बता दूं कि आज यहाँ बच्चे सैंडविच ही तैयार कर रहे हैं। कुकरी क्लास है और कुकरी क्लास में जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं जब पहुँचा तो इतने लाजवाब तरीके से सबके पास कटर्स हैं, नाइफ हैं और लगे हुए हैं सैंडविच बनाने के लिए। ये बिटिया साथ में है। बेटा क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज श्रेया इसनाया, आई एम फ्रॉम क्लास 6 की हैं और बहुत अच्छा सैंडविच बनाने जा रही हैं। यस सर। तो क्या क्या सीख लिया आपने कुकिंग क्लास में? सर, अभी तक तो हमने कुकिंग विदाउट फायर और फायर के साथ भी हमने कुकिंग
सीखा, डेजर्ट्स बनाना सीखा, फिर हमने सीखा मॉकटेल्स बनाना। घर में जाके भी ट्राई करते हैं? यस सर। मम्मा तो खुश होती होगी? यस सर, इवन माय डैड आल्सो सपोर्ट्स मी अ लॉट। रियली? यस सर। चलिए, तो आपने देखा एक बच्ची थी और इसके अलावा एक बच्चे थे, वो मुझे दिख रहे हैं। क्या नाम है आपका बेटा? क्लास 6 के। क्या बना रहे हैं आज? सर सैंडविचेस। शैतानी करने का समय मिल जाता है? सर यस सर समटाइम्स। मिल जाता है, लिंक करते हैं ना? यस सर। और ये जो बना रहे हैं सैंडविच, इसको घर जाकर ट्राई भी करेंगे? यस सर। करते हैं। बहुत अच्छा है जब ये सीखते हैं तो। यस सर। तो मम्मा मतलब सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट खुद भी तैयार कर सकते हैं? यस सर। कर सकते हैं ना? जब तो मम्मी नहीं होती हाँ, तो जब मम्मी नहीं होती तो खुद भी बना सकते हैं सर। बना सकते हैं। और यहाँ सीखते हैं तो घर पे अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम बना भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात, एक बात यहाँ मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि जो सबसे बड़ी बात होती है ना बच्चों को लेकर, बच्चे चाहते हैं कि ना किसी काम में उलझे रहे। ऐसे में जब उनके पास कोई काम नहीं होता तो उनको एक ही चीज़ नज़र आती है और वो है मोबाइल, जो कहीं ना कहीं उनके जीवन के लिए खतरनाक भी साबित हो रही है। लेकिन जब इस तरह के बौद्धिक विकास होते हैं तो बच्चों का मन लगता है कि हम मोबाइल खुद से दूर रहें, मोबाइल को केवल उसी समय यूज करें जितना उसका काम है। कुकरी क्लास, मम्मा आज आप घर पर बैठो, आप कमरे में रहो, नाश्ता मैं बनाऊंगा। जब ये बेटियां कहती है ना तो मम्मी को भी लगता है कि वाकई मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं बच्चे, क्योंकि खुल के नहीं मुस्कुरा पा रहे। एक बार मैं कहूँगा सब हंस के दिखाएं जोर से, कितना जोर कर सकते हैं। यही मुस्कुराहट है जो जब स्कूल में आते हैं बच्चे और उन्हें मिल जाती है कुकरी क्लास के जरिए। अब मैं बात करूँगा उनसे जो इस कुकरी क्लास के पीछे हैं और बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। जब सैंडविच बन रही थी तो उसकी खुशबू ने ही मेरा दिल जीत लिया और बच्चे तो जिस तरह से बनाने में लगन से लगे हुए थे, उसके पीछे हाथ है इनकी टीचर सपना अरोड़ा जी का। मैम, कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब वो अपने हाथ से अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। क्या क्या सिखाते हैं यहाँ? हम यहाँ पर डेजर्ट, स्नैक्स, मॉकटेल्स ये सब चीज़ें सिखाई हैं। ऑन फ्लेम और विदाउट फ्लेम दोनों का ही यूज़ किया है। ये कंपलसरी है सभी बच्चों के लिए? नहीं नहीं, ऑप्शनल है। हमारे यहाँ डिफरेंट क्लब्स हैं, उसके बीच में हमने डिवीज़न किया है। रिवीजन किया है। तो अब तक बच्चों को क्या क्या सिखा चुके हैं? 6 to 8? 6 to 9 के बीच 6 में to 9 ये क्लासेस के बीच में है और इसमें बच्चों को अलग अलग डिवीज़न हमने इसी बेसिस पे किया है। ऑन फ्लेम कुकिंग और विदाउट फ्लेम दोनों का ही यूज़ है। दोनों ही। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे बड़े लगन से आपके हाथ में क्या है, ये इसे क्या कहते हैं? सर कैप्सिकम। कैप्सिकम। और इसमें सैंडविच में क्या क्या यूज करते हैं आप? सर एवरी वेजीज। एवरी वेज, मतलब जो चीज़ भी करते हैं यस सर। और सर मेयोनीज भी करते हैं। राइट। आपके मुंह में पानी आ रहा है बनाते बनाते? मन कर रहा है जल्दी से बनाऊं और जल्दी से खा लूं? सबसे पहले आप ही खाएंगे। आपका नाम क्या है? माय नेम इज इंसांशुरा, आई एम फ्रॉम क्लास 6 के हैं। मम्मा को तंग तो नहीं करते? पक्का? तो यही तो एक सीख है जो बच्चों को उनके बौद्धिक विकास के साथ साथ प्रेरित करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये बच्चे बड़े होंगे और अपने मम्मी पापा से दूर किसी दूसरी जगह पर जाएंगे, कहीं हॉस्टल में रहेंगे, तो शायद ये कुकरी क्लास उनके बहुत काम आने वाली है। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जब हम किसी भी स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि मस्ती और फन भी होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर रहेगा पढ़ाई का तो कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो ये कहता है कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। लेकिन जीडी गोयल का पब्लिक स्कूल के बारे में एक बात बता दूँ, बच्चे सुबह ही सुबह खुद तैयार होते हैं और कहते हैं कि हमें तो स्कूल जाना है। क्यों जाना है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ उनकी एक्टिविटीज़, उनके बौद्धिक विकास को लेकर जो अलग अलग क्लब हैं, जो शिक्षा है, वो उन्हें यहाँ आने के लिए प्रेरित कर देती है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये क्लास है जहाँ बच्चे म्यूजिक, मस्ती और फन के साथ साथ लगे हुए हैं। ढोलक भी है, तबला भी है और इंस्ट्रूमेंट भी है। क्या नाम है आपका? क्या बजा रहे हैं? सर ड्रम। बजा के दिखाइए। हाँ बिल्कुल। बेटा क्या नाम है आपका? सरबंदी। क्या बजा रहे हैं? कीबोर्ड, पियानो। या
गोयनका पब्लिक स्कूल में अब मैं उस सेक्शन में हूँ जहाँ बच्चे पूरी मस्ती के साथ सीख रहे हैं संगीत। जैसा कि आप देख सक रहे हैं सारे प्रोडक्ट हैं, वाद्य यंत्र हैं जिन्हें बहुत बारीकी के साथ यहाँ सिखाया जाता है। और अब मैं इनकी वो प्रतिभा दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे वाह बच्चों लाजवाब। जब पहुँचेंगे तो जीडी पब्लिक जो गोयनका पब्लिक स्कूल है मैं वहाँ ही मौजूद हूँ। और अब मैं उस सेक्शन में आ गया हूँ जहाँ मुझे लगता है कि जब हम बचपन में थे और मिट्टी से खेलते थे तो मम्मी पापा डांटते थे कि बेटा गंदे हो जाओगे। मन करता था बार बार कुछ ना कुछ बनाएं, पैरों को लगा देते थे मिट्टी के बीच में और घर बनाने का प्रयास करते थे, टूट जाता था लेकिन मन में रहता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में काम आता था। और आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो बौद्धिक विकास में एक चीज़ नई ये नज़र आई कि बच्चों को एक बाकायदा एक क्लब सेशन दिया जाता है जिसमें उन्हें पेंटिंग सिखाई जाती है, पेंटिंग करने के तरीके, यानी कि जो घर में वेस्ट चीज़ें हो जाती हैं उनसे किस तरह से प्रोडक्ट तैयार किए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर प्रोडक्ट इन बच्चों ने अपने हाथों से तैयार किए हैं और समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ कि ये बच्चे हैं या लाजवाब। और इसके पीछे हैं केटी राव सर बात करें तो ये सब बच्चों ने प्रोडक्ट तैयार किए हैं। Yes, sir. They are all made by their hands only, and by the waste of materials, and we have done with by the wheel, clay modeling, sculptures, and paintings. क्या क्या सिखाते हैं, मतलब किस तरह से सिखाते हैं? किस तरह से by the वाटर कलर प्रोसेस भी है, सब पेपर मैथ भी है। जितने भी न्यूज़पेपर से वेस्ट ऑफ न्यूज़पेपर उससे हम लोग क्या करते हैं वो रिसाइकिल करने की कोशिश करते हैं। वहाँ से एक बेस्ट प्रोडक्ट हम लोग जैसे ये वाला जी न्यूज़पेपर, ओके, पेपर मास फर्स्ट वी हैव टू मेक द ड्राइंग पार्ट, देन यू हैव टू पेस्ट द कलर्स, सॉरी पेपर्स एंड यूजलेस, ओके, देन टिश्यू पेपर, देन वी हैव टू कलर ऑन दैट थिंग्स। उसके बाद क्या कभी कंपटीशन भी होता है? Yes, sir. Recently we got 2 places in the Pariksha Pe Charcha. It is held in Kashipur KB school. So we got 2 place in the second and fourth place among the entire Kashipur school. तो आपने देखा ना बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए एक ये भी अपने आप में लाजवाब है कि मतलब उन्हें एक्टिविटीज़ में इतना लगा के रखते हैं ये स्कूल कि कहीं ना कहीं बच्चों का मन इस मोबाइल से, मैं बार बार कहूँगा, इस मोबाइल से दूर रहने को करता है। और बच्चे कहते हैं कि हाँ हमें तो कुछ ना कुछ मैम है हमारे साथ, सुनो बताइए मैम, कहीं ना कहीं बात करें तो बच्चों के जीवन में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ जी, बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीख लेते हैं और कुछ सिखाते भी हैं कि उनकी एक्टिविटी जो हम सोच भी नहीं पाते हैं, बच्चे वो क्रिएचर निकाल के लेके आते हैं और बच्चे करते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, योर गुड नेम? सर अंकुश गुप्ता जी, ये बताइए ये जो आप सीख रहे हैं क्या क्या बनाना जानते हैं? सर अभी मैं पेपर मैश एक्टिविटी बनाना जान गया हूँ कि हम कैसे वेस्ट पेपर्स को यूज़ करके एक सुंदर ड्राइंग निकाल सकते हैं। और मैंने क्ले मॉडलिंग भी जानी कि कैसे हम क्ले का यूज़ करके पेंटिंग्स कर सकते हैं। और मैंने स्प्रे कलर्स भी जाने कि कैसे स्प्रे से हम कलर कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये क्ले है? यस सर, ये क्ले है। आप ही लोगों ने बनाया है? हाँ, ये हम लोगों ने बनाया है। हाँ। अब आप उन बच्चों को जो मोबाइल पर ज़्यादा रहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम कि अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें तो हमारा एक तो मोबाइल से ध्यान हटेगा और हम और नई नई चीज़ों के बारे में जान पाएंगे और जिससे हम नेशनल लेवल्स पे भी ऐसे काम कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही इस बच्चे ने और शिक्षाप्रद भी बात है कि कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों को सीखने की बहुत ज़रूरत है जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं। एक बिटिया है, देख रहा था, बेटा क्या नाम है आपका? सताक्षी पाठक। सताक्षी, इतना लाजवाब, कहीं ना कहीं स्कूल में जब आप आए हैं और ये सब चीज़ें सीख रहे हैं तो लगता होगा कि हाँ हाँ, जब when I entered the school I was
was surprised when I went there. I saw many paintings. I also wished that I could also make like my friends. And under the assistance of Katie Rao sir and Poonam ma'am, I just made it very well. It came out to be very well, and it was very nice experience of my life. It was a colorful experience for me. कलरफुल एक्सपीरियंस, वाकई वो कलर के बीच में रहेंगे तो ये वाकई एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में हो रहा है बच्चों का बौद्धिक विकास। बिल्कुल शुरुआत तो ताइक्वांडो से हुई और फिर कुकरी क्लास और उसके बाद पेंटिंग क्लास और उसके बाद म्यूजिक मस्ती और अब डांस की क्लास। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को जब इतनी चॉइस मिल रही है ना अपने बौद्धिक विकास के लिए, तो बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। माता पिता को कहीं भी हो इन सब क्लासेस के लिए उनको अलग अलग भेजना पड़ता है। बच्चा स्कूल से थक के आया और शाम को 5 बजे मम्मी बोलेगी अब तुझे डांस क्लास में जाना है। बेटी की चॉइस कुकरी क्लास की है और उसे पेंटिंग क्लास में भेज दिया। लेकिन यहाँ तो जब बौद्धिक विकास के रूप में उन्हें सब चीज़ सिखाई जा रही है और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जब ये डांस करेंगे तो मुझे लगता है मेरे भी पैर थिरक उठेंगे। आज मैं डांस देखते हैं। बिल्कुल आपने देखा किस तरह से नन्हे बच्चों के जब पैर थिरके तो ऐसा लगा कि वाकई मेरा मन तो बहुत प्रफुल्लित हो गया और उम्मीद है आपका भी हो गया होगा। अब इसके पीछे जो टीचर है जो इन्हें ये प्रेरणा दे रही है, डांस करा रही है गीतिका, वैसे तो गीतिका को आप भलीभांति परिचित हो गए, कहीं ना कहीं मन में बहुत अच्छा लगता है जब हम बच्चों को इस तरह से सिखाते हैं और बच्चे सीखते हैं। क्या क्या डांस सिखाते हैं यहाँ पर जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर में? वैसे तो आई एम PGT इकोनॉमिक्स है, बट मैं यहाँ पे क्लासिकल डांस भी देखती हूँ। और जो हमारे कंटेम्प्रेरी देखते हैं मिस्टर सोहित, तो ही वेंट फॉर अ मैरिज, तो ही इज़ ऑन लीव। तो यहाँ पर हम क्लासिकल में कथक सारी फॉर्म जो क्लासिकल की है, चाहे वो एसमीज हो, चाहे वो कुचिपुड़ी हो, चाहे वो भरतनाट्यम हो, कथक हो, गायन हो, वादन हो, हम बच्चों को एक पूरी तरीके से संगीत में एक शिक्षा देना चाहते हैं ताकि बच्चे किसी भी फील्ड में आने जाए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट। सबसे बड़ी बात तो एक बात और है, जब एक अच्छा कोरियोग्राफर होता है और बच्चा संगीत में सीखता है इस तरह की डांस, तो लगता है कि उसका मन, उसका जो दिमाग में शांति है, उसकी जो एक बच्चे पे प्रेशर होता है पढ़ाई का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। चलिए अब दूसरा क्लब में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। खेल कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और उसका एक वानगी दिखी जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर में, जहाँ जब मैंने स्केटिंग करते इन बच्चों को देखा। वैसे तो यहाँ हॉर्स राइडिंग, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्विमिंग सभी कुछ सिखाया जाता है, लेकिन इस समय जब मैं पहुँचा था तो ये क्लास चल रही थी स्केटिंग की। अवनीश जी दे रहे थे और बच्चे जिस तरह से स्केटिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि इनका फ्यूचर जो है, आप देख सकते हैं जो स्पीड है इनकी वो लाजवाब है। अवनीश जी बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खेल बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। जब जीवन और हम इसको फॉलो भी करते हैं और हमारा जीडी गोयनका परिवार बहुत ट्राई कर रहा है कि स्पोर्ट्स में हमारा गेम्स आगे जाए। हमारे स्केटिंग आप देख रहे हैं बच्चों का, ये इसमें हमारे 2 बच्चे क्लस्टर में अभी नेशनल में 3rd प्लेस आए हैं, जो पूरा नॉर्थ जोन क्लस्टर में 2 बच्चे 3rd प्लेस आए हैं। 2 बच्चे हमारा कुशल वर्मा है 11th क्लास में, वो नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है और अभी मेरे पास मतलब वो पास आउट हो गए बच्चे। 2 बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे थे, जो कि पार्टिसिपेशन मेडल नहीं था लेकिन पार्टिसिपेशन था उनका, एंड कनाडा में। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। और हम तो हमारा स्पिरिट ही है, हमारा तो मोटो ही है टीम वर्क। तो आपने देखा काशीपुर का जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल। जब मैं यहाँ आया था और जब मैंने यहाँ की एक्टिविटीज़ बच्चों की देखी थी तो लगा था कि वाकई एक बार आपको भी विजिट करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देने के मन में हैं तो मुझे लगता है कि आप हरियावाला पर जब आएंगे तो यह जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर में है। अभी मैं हॉस्टल के बारे में भी आपको बताऊंगा कि यहाँ का हॉस्टल कितना खूबसूरत है, एजुकेशन, और सबसे बड़ी बात कि जो आप चाहते हो ना वो सब कुछ यहाँ मिल रहा है। अब ये बच्चे मौजूद हैं, इनके मुँह से सुनूंगा। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में आप किस क्लास में पढ़ते हैं? I study in 7th standard. योर गुड नेम?
चैतन्य। चैतन्य, ये बताइए क्या क्या सीखा आपने यहाँ आने के बाद? मैंने यहाँ आने के बाद बहुत सारे स्पोर्ट्स सीखे। हमें पढ़ाई में भी बहुत कुछ करवाया जाता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती रहती है। कभी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ पढ़ाई हो रही है, ना कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ स्पोर्ट्स ही खेल रहे हैं। मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? मोबाइल यूज़ करते हैं? नहीं करते ना। देखिए ये सबसे बड़ी शिक्षा है कि मोबाइल से दूर हैं यहाँ के बच्चे। आपको तो मैंने अभी कुकरी क्लास में देखा था शायद। Yes. हैं? सैंडविच बनाया था? No sir, I was not there. ओके, योर गुड नेम? आराध्या। आराध्या, आप कहाँ मिले थे मुझे अभी? Sir in dance class. हाँ, डांस क्लास में। बहुत अच्छा डांस किया था आपने। Thank मैंने you देखा। sir. अच्छा लगता है ना जब कुछ Yes, इस तरह की sir. एक्टिविटीज़ होती हैं? Yes sir. पढ़ाई में भी ध्यान देते हैं? Yes sir. बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? Sir IAS. IAS? Yes sir. मैं इंटरव्यू करूंगा आपका, आप जब IAS बनेंगी। बेटा आपका नाम क्या है? My name is Mika Singhal. ओके, I am from grade 5th. 5th में है। अच्छा लगता है GD गोयनका में आना? Yes sir. मम्मा ज़बरदस्ती उठाती है या खुद मन करता है स्कूल जाना है? मम्मी बताती है। लेकिन तैयार होते हैं तुरंत ही ना, मना तो नहीं करते हैं ना, क्योंकि यहाँ आना अच्छा लगता है। Yes sir. बड़े होके क्या बनेंगे? Artist. आर्टिस्ट। तो आपने देखा, वैसे तो अभी और बच्चे भी हैं। आप तो फिल्म एक्टर बनोगे मुझे लगता है ना? सर फिर क्या बनेंगे? सर स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन, बहुत बढ़िया। किस स्पोर्ट्स में? वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। लेकिन एजुकेशन में भी है नहीं, क्योंकि जब आप विदेशों में जाएंगे खेलने तो आपकी एजुकेशन भी। योर गुड नेम? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। और एक वो प्यारा सा बच्चा मुझे देखा था। योर गुड नेम? My name is Soumya Subro. इतना प्यारा नाम है आपका। किस क्लास में पढ़ते हैं? I study in class 3rd. 3rd में। इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं? I will be scientist. रियली? क्या क्या सीख रहे हैं यहाँ? Sports. या Education. Discipline. डिसिप्लिन। यस यस यस, सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन। हम अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में भेजते हैं ना, डिसिप्लिन। ये बच्चा साइंटिस्ट बनेंगे ना, 100% बनेंगे। IAS? Yes sir. IAS? डॉक्टर। पापा के संग बैठेंगे। एंड स्पोर्ट्समैन। मैं सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सही बताऊँ, मैं आपको दिल की गहराइयों से बता रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए जब इसने कहा ना डिसिप्लिन। यही शिक्षा है GD गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर की। आपसे भी अनुरोध करूँगा, एक बार विजिट अवश्य करें। कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को जो एक सुंदर भविष्य देने की सोच रहे हैं ना, हो सकता है आपकी वो सोच यहाँ के पूरी हो जाए। GD गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर की प्रिंसिपल हूँ, मधुमिता बैनर्जी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपने तौर तरीके से। 40 साल की मेरी एक्सपीरियंस है ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया यू कैन से। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे डिसिप्लिन में तो रहे, लेकिन उस तरह की डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन जो कि हमारे बच्चों में है। और मैं खुश हूँ और मैं बहुत ही प्राइड फील करती हूँ कि इस तरह के टीचर्स हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे एकेडमिक डायरेक्टर सुबोध सर। ये जो टीम है ये बहुत अच्छे से काम कर रही है और बच्चों की सब तरह की बौद्धिक बोलिए या जो भी जिस तरह के इंसान, एक अच्छे इंसान बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। केवल पढ़ाई नहीं, केवल कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं, केवल स्पोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे वो सीखे जो कि रेस्पेक्टफुलनेस बड़ों के लिए, और उसके साथ साथ जो कल्चर है हमारी इंडिया की उसको भी बरकरार रखते हुए वो स्पोकन इंग्लिश में भी अच्छे हैं, वो फ्रेंच भी सीख रहे हैं, उसके साथ साथ हम संस्कृत भी सिखा रहे हैं और श्लोक के साथ हम शुरू कर रहे हैं। सब कुछ हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस तरह से कि सचमुच टीचर्स एक सेकंड पेरेंट हैं, वो कहीं हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास अपने बच्चों को जो कि उनके प्रेशियस पोजेशंस हैं उनको लाकर दे रहे हैं हमारे हाथों में, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको एक अच्छे इंसान और एक अच्छा इंडिविजुअल के रूप में इंडिया को
गुड सिटीजन्स प्रोवाइड करें, सबसे पहली बात। उसके बाद तो बाकी सारी तरह की विकास हो रही है बच्चों में, और हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग से लेकर और मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ और आर्ट इंटीग्रेशन, सब कुछ जो कि NEP में बताया गया है वो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं स्कूल में। इसलिए हमारे बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं और खुशी से सीखते हैं। हम चाहते हैं कि उस तरह का एक माहौल बने जहाँ की लव हो, केयरिंग एटीट्यूड हो। ये बहुत ज़रूरी है एक स्कूल के लिए। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आकर स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ कवर किए, क्योंकि बहुतों को जानकारी भी नहीं है कि यहाँ GD गोयनका जो कि एक ब्रांड है, और इंडिया में अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी चले जाए तो GD गोयनका को सब जानते हैं। और हम लोग कोशिश में हैं कि काशीपुर में रहते हुए भी हम बच्चों को पूरी तरह से सब फैसिलिटीज़ देते हुए उनको ओवरऑल डेवलपमेंट करें। देखिए, मैं काशीपुर में करीब 82 से हूँ। मैं जब क्लास 12th में था तो क्लास 11 के बच्चों को पढ़ाता था, और जब BSc में था तो 12th वालों को, MSc में था तो BSc को। इनफैक्ट मैंने MSc को कभी नहीं पढ़ाया। उसके बाद फिर मेरा करियर बरेली से शुरू हुआ, और फिर मैं 99 में काशीपुर आया और 2000 में मैंने एज ए HOD यहाँ ज्वाइन किया। तो टीचर्स पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें जनरेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से जो चेंजेज आए उससे मैं बाखूबी वाकिफ़ हूँ, और वो क्या चाहते हैं जनरेशन चेंज होने के साथ, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है हम उनको फुलफ़िल कर रहे हैं। न केवल एकेडमिक्स में, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्सपोजर के लिए बाहर ले जाना चाहते थे, सोचते थे एकेडमिक तो काशीपुर में हो जाएगा, लेकिन जो अदर एक्टिविटीज़ हैं और इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ हैं, जैसे हॉर्स राइडिंग है, स्केटिंग है जिसको, और मार्शल आर्ट है, हम ये सारी सुविधा उनको काशीपुर में उसी फीस पे दे रहे हैं जिस फीस पे उनको उनके अपना बजट अलाउ करता है। और न केवल हम उनको दे रहे हैं, बल्कि हम CBSE क्लस्टर में नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर उनको पार्टिसिपेट कराते हैं, और एकेडमिक से रिलेटेड भी उनको ऑनलाइन जो हमारा GD गोयनका ग्रुप है वो उनको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम न केवल बच्चों को देता है बल्कि टीचर्स को भी देता है, जिससे हमारे जो बच्चे हैं वो अपडेट होते रहते हैं, और उन्हें कोई बाहर से एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है कि दिल्ली जाएँ या किसी बाहर शहर में जाएँ, मेट्रो सिटी में। और सबसे अच्छी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारा मैनेजमेंट है जो बहुत सपोर्टिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, और अब तो उसमें न्यू जनरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनकी वाइफ जुड़ गए हैं जो इतने क्रिएटिव हैं, इतने इनोवेटिव हैं। उनके आइडियाज़ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा अपने सारे कोऑर्डिनेटर्स को और टीचर्स को और प्रिंसिपल मैम को, जो हमारा पूरा एक टीम बनाकर हमारे इस एक्सपेक्टेशन को, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, देखा आज GD गोयनका पब्लिक स्कूल काशीपुर में आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। हर पिता, हर माँ बाप का यही सपना होता है कि जब बच्चा स्कूल में जाए तो वो हर एक्टिविटी सीखे जो उसके जीवन में बहुत उपयोगी है। एजुकेशन के साथ साथ आपने देखा यहाँ ताइक्वांडो सिखाया जा रहा था, आपने देखा कुकरी क्लासेस थी, आपने देखा पेंटिंग क्लास थी, डांस क्लास थी, म्यूज़िक क्लास थी, स्केटिंग है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, यानी कि जीवन का वो हर पार्ट है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को सिखाया जा रहा है डिसिप्लिन। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि यहाँ के बच्चे IAS बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे, बनते भी रहे हैं, आगे भी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।